सिटी न्यूज जबलपुर से रूबी व्यास आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। तो नमस्कार। इस समय हमारे छतरपुर में जहां पर अतिक्रमण की मार झेल रहे हैं अस्पताल 13 दुकानें जो रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आवंटित की गई थी विगत 33 वर्षों पहले। अब यहाँ के जो सुपर डीएम साहब हैं उन्होंने इस पर अतिक्रमण की मार डाली है और सबसे बड़ा जो इसमें खेद व्यक्त किया जा रहा है, इन्होंने हाई कोर्ट पर लगाई थी अपील, जिस पर मिला है स्टे। आइए जानते हैं और मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये मसला पूरा है क्या और किस वजह से उन्होंने यहाँ पे आज जो है बैठना पड़ा। ऐसा नमस्कार। सबसे पहले तो बस जो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो आज यहाँ पे आदेश किया हुआ है 13 दुकानों के लिए, तो ये आखिरकार आप लोगों ने क्या प्रयास किए और क्या सफलता मिली, पूरा थोड़ा विस्तार से मुझे बताएं। देखिए, ये जहाँ पर अभी अपन इंटरव्यू संचालित कर रहे हैं, दुकान क्रमांक 1 है और इसी के थोड़ा सा आगे दुकान क्रमांक 7 है। ये दोनों ही दुकानों के जो किराएदार या जो लीजधारी कह सकते हैं वो मेरे पक्षकार हैं और वो मेरे पक्षकार होने के नाते मैं उनका विधिक अधिवक्ता हूँ। इस नाते मैं आपसे कुछ चर्चा इस संबंध में शेयर कर रहा हूँ। ये लगभग 25 से 30 साल पहले ये रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा हमारे पक्षकारों को आवंटित की गई थी, दुकान क्रमांक 1 और दुकान क्रमांक 7। अब इसमें हुआ क्या कि वर्ष 2022 में 17/5/2022 को अनैतिक असत्य आक्षेप लगाते हुए एक आदेश पारित किया गया रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा। वो सभी 13 लोगों को दिए गए, उसमें हम भी थे, दुकान नंबर 7 भी थी और समस्त बाकी 11 लोग और थे। उसमें ये मिथ्या आक्षेप लगाए गए 17/5/22 में रेड क्रॉस द्वारा कि हम सामने गंदगी फैलाते हैं, आवागमन व्यथित होता है, जबकि आप अभी भी सामने देख सकते हैं इन दुकानों से इस चौराहे पे आवागमन कहीं व्यथित नहीं है, कहीं गंदगी नहीं है। यही स्थिति 22 में थी, यही स्थिति अभी है। 17/5/22 को जब आप रेड क्रॉस सोसाइटी ने ऑर्डर किया तो इसके खिलाफ हमारे पक्षकार माननीय हाईकोर्ट की एकल बेंच में अपनी याचिका, जनहित याचिका लेकर प्रस्तुत हुए, जो WP नंबर 12118/22 के रूप में पंजीबद्ध हुई। इस पर विचारण करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया 22/6/2022 को, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेशित किया रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी को, MP गवर्नमेंट जो रेड क्रॉस सोसाइटी भोपाल में जिनका मेन ऑफिस है उनको, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय जो उस समय भी महोदय जी थे और आज भी महोदय जी हैं, इनको आदेशित किया कि दुकान नंबर 1 और दुकान नंबर 7 के विरुद्ध आप कोई भी कोरोसिव स्टेप नहीं लेंगे, हानिकारक कदम आप नहीं उठाएंगे। ये ऑर्डर हमारा आज भी जीवित है। इस ऑर्डर को किसी भी वरिष्ठ न्यायालय या डबल बेंच द्वारा खारिज नहीं किया गया, ये हमारा आज भी जीवित है और हमारा ये WP 12118/22 आज भी विचाराधीन है, डिस्पोजल में नहीं हुआ। अब इसी के बीच में एक अलग लड़ाई शुरू होती है। एक दुकान नंबर 1 और 7 में मैं हो गया, अन्य जो 11 दुकानें थी इनको सिंगल बेंच से वो रिलीफ नहीं मिला, ये उसमें डबल रिट अपील में चले गए। शेष 11 लोग रिट अपील 3 अगस्त 2023 को उसमें एक ऑर्डर पास हुआ और वो डिस्पोज हो गई। डिस्पोज इस आशय से हुई वो कि माननीय हाई कोर्ट ने रिट अपील 591/22 में आदेश दिया कि रेड क्रॉस सोसाइटी अगर चाहे तो विधि सम्मत 100 कोर्ट नोटिस जारी करे, उस पर सुनवाई करे और विधि सम्मत आदेश पारित करे। किनके लिए? क्योंकि WA 591/22 में हम पक्षकार नहीं थे, दुकान नंबर 1 दुकान नंबर 7 पक्षकार नहीं थी, तो ये 3/8/2023 का ऑर्डर हम पे बंधनकारी नहीं है। हमारे ऊपर बंधनकारी कौन सा ऑर्डर था? 22/22 वाला, जिसमें हमारे हित में आप कोरोसिव स्टेप ना लें, DM साहब हो या सेक्रेटरी हो रेड क्रॉस के, ये ऑर्डर आज भी जीवित है। अब इसमें इनको 100 कोर्ट नोटिस देना चाहिए था शेष 11 को, इनने वो 100 कोर्ट नोटिस हम सबको दे दिया, हमको भी दे दिया, 7 को भी दे दिया। तो पहला कंटेम्प्ट तो रेड क्रॉस सोसाइटी ने यही किया कि जब हाई कोर्ट से कोरोसिव स्टेप ना लेने के लिए आपको आदेशित किया गया है तो आप डराने वाला 100 कोर्ट नोटिस जारी क्यों कर रहे हैं? मिथ्या आक्षेप लगा रहे हैं आप कि हम गंदगी फैला रहे, आवागमन व्यथित हो रहा। कोई ऐसी FIR बता दी जाए जो दुकान नंबर 1 और दुकान नंबर 7 के होने के वजूद में होने के कारण यहाँ दुर्घटना हो गई हो, कोई ट्रक आगे घल गया हो, कोई टैक्सी वाला भिड़ गया हो, कभी ऐसा यातायात बाधित नहीं हुआ, ये कहने का मतलब। अब इसके बाद जब 11 तारीख को 11/9/23 को आपने 100 कोर्ट नोटिस हमको जारी किया, हमने विधिवत आपका आदर करते हुए, सम्मान रखते हुए आपको 15/9/23 को उसका जवाब प्रेषित कर दिया, जिसमें हमने इस तथ्य को भी प्रकाशित किया अपने जवाब में कि माननीय हाई कोर्ट में WP नंबर 12118/22 में पारित आदेश दिनांक 22/6/22 आज भी यथावत है
आप हमको शोकॉज नोटिस जारी नहीं कर सकते और आपने किया है तो आपने कंटेम्प्ट किया है। ये हमने 15/9/23 को जवाब दे दिया। अब इसी के बाद एक मसला अजीबोगरीब पैदा हुआ जो अधिवक्ता होने के नाते मैं नहीं समझ पाया, अभी भी नहीं समझ पाया कि मैंने शोकॉज नोटिस जारी किया रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी ने, जो डिप्टी कलेक्टर महोदय कहलाते हैं। जवाब भी दुकान नंबर 1 और 7 के लोगों ने उन्हीं को दिया, रेड क्रॉस सोसाइटी ने। अब एक प्रकरण क्रमांक 058/BX21 रेड क्रॉस 2324 और प्रकरण क्रमांक 64/BX21 रेड क्रॉस 2324 ये कब पंजीबद्ध हो गया, न्यायालय कलेक्टर महोदय के यहाँ ये पता ही नहीं चला, कोई नोटिस नहीं मिला और उसमें कलेक्टर महोदय ने उस जवाब को अपना जवाब स्वीकार कर लिया और ये कह दिया कि कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दी। अरे रेड क्रॉस सोसाइटी ने जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाए, हमने विधिवत जवाब उनको दे दिया। अगर आपकी न्यायालय में कोई प्रकरण चल रहा था तो आप विधिवत हमको नोटिस देते, हमारे पक्षकारों को, हम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते। और यहाँ पे हम आपको एक बात बताएं, आप भी पत्रकार बंधु है, कई जगह जाते घूमते हैं, माननीय हाईकोर्ट मामूली रूप से कोई स्टे, कोई ऐसा डायरेक्शन की कोरोसिव स्टेप ना लिया जाए, बहुत देख संभल के करती है। हमारे केस में जो कोरोसिव स्टेप ना लिया जाए 22 के आदेश में, वो इसलिए लिया गया क्योंकि हाईकोर्ट के सामने 2 मसले रहे, एक सुंदरता, एक आजीविका। हम गए थे आजीविका को लेके, शासन गया था सुंदरता को लेके, तो हाईकोर्ट ने जो कोरोसिव एक्शन ना लिया जाए उसमें आजीविका जीती। यार आजीविका नष्ट नहीं करो, सुंदरता को इतना बड़ा मत बनाओ अब किसी की आजीविका नष्ट हो जाए, चाहे वो दुकान नंबर 1 हो चाहे वो दुकान नंबर 7 हो। अब इसमें उन्होंने कलेक्टर महोदय ने इन प्रकरणों में, जिनमें मैंने अभी आपको बताया 58 और 64 BX21 में ये दर्ज किए, 29/9/23 को आदेश पारित कर दिया। 3 दिवस का समय दिया दुकान नंबर 1 को भी 7 को भी, जबकि 22/6/22 आज भी जीवित है हमारा, कि आप कोरोसिव स्टेप नहीं ले सकते हमारे पक्षकारों के खिलाफ। मैं एज एडवोकेट बोल रहा हूँ और मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कलेक्टर महोदय जो छतरपुर में हाल में है वो बहुत बुद्धिजीवी है। निश्चित रूप से उनके अधीनस्थ लोगों ने उनके सामने तथ्यों को नहीं बताया, तब ऐसा ऑर्डर हुआ, क्योंकि कलेक्टर महोदय इतने बुद्धिमान है। अगर ये फैक्ट कलेक्टर महोदय के सामने उनके अधीनस्थ लोग बताते कि यार हाईकोर्ट से यहाँ कोरोसिव स्टेप न लिए जाने का आदेश है, तो माननीय कलेक्टर महोदय दुकान नंबर 1 और 7 के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं कर सकते थे। अधिवक्ता होने के नाते कि ये फैक्ट श्रीमान के सामने पहुंच जाएं। मैं आज अवकाश के दिन भी कलेक्टेड गया, लेकिन श्रीमान वहां नहीं मिल पाए, अवकाश था। फिर मैं बंगले पे भी गया श्रीमान के यहाँ, मैंने उनके जो बाहर चौकीदार रहते हैं या गार्ड रहते हैं उनसे निवेदन किया कि मैं एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, इस मसले में मुझे 2 मिनट मिलने दिया जाए, लेकिन नहीं मिलने दिया। फिर इसके बाद मैंने निवेदन किया कि मेरे आवेदन पहुंचा दिए जाए कि कम से कम हाई कोर्ट की गरिमा बच जाए बस, बाकी आप पूरे शहर के एक हिसाब से कहना चाहिए, आप मुखिया हैं, आप जो कहेंगे उसका सबको पालन करना है, चाहे वो वकील हो, चाहे पक्षकार हो, चाहे नागरिक हो, कोई भी हो। लेकिन सिर्फ यहाँ ये देखना है कि क्या माननीय हाईकोर्ट की गरिमा जीवित हो रही है, खंडित हो रही है, क्या हो रहा है। आप और सिर्फ कलेक्टर महोदय 2 चीजों का अवलोकन अगर कर लें, WA रेट अपील 591/22 में पारित आदेश दिनांक 3/8/2023 और WP 12/118/22 में पारित आदेश दिनांक 22/6/22, इन 2 ऑर्डरों का अवलोकन कर लें और उसमें दुकान नंबर 1 और 7 का पूरा सार निकाल लें। जो मैं कह रहा हूं, यदि इसमें असत्यता पाई जाती है तो फिर कलेक्टर महोदय द्वारा की गई कार्रवाई विधि सम्मत है, तो यदि इसमें अशुद्धि पाई जाती है तो जो मैं कह रहा हूं कि 3 कंटेम्प्ट हो गए, एक कंटेम्प्ट शोकॉज नोटिस जारी करके, दूसरा कंटेम्प्ट 29/9/23 को ऑर्डर करके, और तीसरा कंटेम्प्ट यदि ढाई जाती हैं तो तीसरा कंटेम्प्ट वो होगा। तो ऐसे में हमारा ये निवेदन है कि कलेक्टर महोदय तक ये बात पहुंचे और श्रीमान अवलोकन कर लें, तो जिन पक्षकारों को माननीय उच्च न्यायालय से राहत मिली है वो राहत बरकरार रहे, ऐसा मेरा कानून रूप से कहना। अभी आपकी क्या किसी से कोई बातचीत हो पाई है कुछ, आप इसके बारे में और क्या कदम उठाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो? देखिए, अगर मान के चलिए कल कोई ऐसा कोरोसिव एक्शन लिया जाता है हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में, मैं सिर्फ हाईकोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से फिर कंटेम्प्ट में हाईकोर्ट जाएंगे पक्षकार। कोई पक्षकार किसी के रोके तो रुकता नहीं है या कहे तो जाता नहीं है। अगर ऐसी कार्रवाई होती है, क्योंकि ऑर्डर की प्रति सारे पक्षकारों के पास है, अगर ऐसी कार्रवाई होती है जो हाईकोर्ट की निश्चित रूप से अवमानना की श्रेणी में आती है, तो निश्चित रूप से कंटेम्प्ट की कार्रवाई उन लोगों के विरुद्ध की जाएगी जिन्होंने आदेश पारित किया, शोकॉज नोटिस जारी किया या कल जो ढहाई कार्रवाई में शामिल होंगे। के लिए देखिए, एक नया मोड़ आ गया है इन दुकानों, रेड क्रॉस सोसाइटी की जो दुकानें हैं उसमें एक नया मोड़ ये आया है कि 1 और 7 नंबर जो दुकानें हैं उस पर हाई कोर्ट का ऑर्डर है स्टे का, इसके बावजूद भी चस्पा किया गया है दुकानों को तोड़वाने के लिए। यहाँ पर उन लोगों को नोटिस दिया गया है, समय नहीं दिया गया है कि समय ऐसा रखा गया है जब छुट्टियां पड़ी हुई हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इन दोनों दुकानों पे क्या एक्शन लेता है। मैं मुजीब खान के साथ राम पाठक, MBC TV के लिए। चैनल टीवी यहाँ पे भी हम विधानसभा
এবার বলছি তো ওটা দিয়ে দেবো। বাস এই